नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से मतलब जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, तब से हमारे जहन में है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ देवी पुराण के पन्ने पलटकर उसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, यही वो सवाल है। इस दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का असली सोर्स क्या है? मतलब ये सब कुछ कहाँ से आया, किसने बनाया? और ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े फिलोसोफर्स या ऋषियों का नहीं है। हम सब कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं। और हमारी ये खोज भी ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ से इस ग्रंथ की कहानी शुरू होती है। सोचिए, पुराने जमाने में ऋषि मुनि भी इसी सवाल से जूझ रहे थे और उन्हें लगा कि जवाब मिलेगा देवी भागवत में, जिसे वो पुराणों में सबसे श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने कहा, हमें ये कथा सुनाइए, हमें जवाब चाहिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके सारे सवालों का हल इसी कहानी में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की इस खोज को। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। देखिए, उन ऋषियों को पता था कि अच्छे काम करने से, पूजा पाठ करने से स्वर्ग मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन वो स्वर्ग भी तो टेम्पररी है, एक तरह का रिवॉर्ड है जो पुण्य खत्म होने पर खत्म हो जाता है। वो इससे आगे की चीज ढूंढ रहे थे। वो उस परम ज्ञान की तलाश में थे जो उन्हें इस आने जाने के, इस जन्म मृत्यु के पूरे चक्कर से ही आजाद कर दे, परमानेंट लिबरेशन। तो उन्हें जवाब कहाँ मिला? उन्हें जवाब मिला एक कॉन्सेप्ट में, आदि ब्रह्मांडीय माता के विचार में। देखिए, जब हम शक्ति शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी देवी की बात कर रहे हैं, पर यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। शक्ति वो बेसिक प्राइमल एनर्जी है। सोचिए, जैसे बिजली होती है जिससे पंखा भी चलता है और लाइट भी जलती है, वैसे ही शक्ति वो कॉस्मिक एनर्जी है जिससे सब कुछ बना है, चल रहा है। ये हर कारण के पीछे का असली कारण है। और ये जो एक सुप्रीम एनर्जी है, ये 3 तरीकों से काम करती है। मतलब इसके 3 मेन रूप हैं। एक है महालक्ष्मी, जो सात्विकी शक्ति है। इनका काम है चीजों को बनाए रखना, उनका पालन पोषण करना, यानी प्रिजर्वेशन। फिर है सरस्वती, राजसिक शक्ति। इनका काम है बनाना, क्रिएट करना। और आखिर में है महाकाली, तामसिक शक्ति। इनका काम है विनाश करना, ताकि फिर से कुछ नया बन सके। तो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, ये पूरा साइकिल इन्हीं 3 शक्तियों से चलता है। और ये श्लोक देखिए, क्या कमाल की बात कहता है कि मैं उस माँ को याद करता हूँ जो बनाती भी है, संभालती भी है और सब कुछ खत्म भी कर देती है। और सबसे बड़ी बात, जब महाप्रलय में कुछ भी नहीं बचता, तब भी वो अकेली होती हैं। मतलब सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और सब कुछ उन्हीं में खत्म हो जाता है। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। हम सब त्रिदेवों को जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस ग्रंथ के हिसाब से ये तीनों भी उसी एक परम शक्ति से ही पैदा हुए हैं। सोचिए, मतलब क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर भी उसी सुप्रीम एनर्जी के अलग अलग रूप हैं जो अपने अपने काम करने के लिए उनसे ही जन्म लेते हैं। अब थियरी तो बहुत हो गई, चलिए एक कहानी सुनते हैं जो इस पावर को एक्शन में दिखाती है। एक ऐसी कहानी जब बुराई ने अच्छाई को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो हुआ ये कि महिषासुर नाम का एक बहुत ही ताकतवर असुर था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल बाहर किया। सोचिए, देवता अपने ही घर से बेघर हो गए, उनकी सारी शक्तियां छीन ली गईं, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा और डर का माहौल था। सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। जब कोई रास्ता नहीं बचा, जब सारे देवता हार मान चुके थे, तब उन्हें याद आया कि उनकी अपनी शक्ति का सोर्स क्या है, और वो सब उसी सोर्स के पास मदद के लिए गए। और जो हुआ वो कमाल था। सारे हारे हुए देवता एक साथ आए। उन्होंने अपनी जो भी बची खुची शक्ति थी, जो भी तेज था, उसे एक जगह फोकस किया और उन सब की कंबाइंड एनर्जी से, उस आग के गोले से एक देवी प्रकट हुई, इतनी सुंदर, इतनी तेजस्वी कि देखने वाले देखते रह गए। और फिर सब ने उन्हें अपने सबसे पावरफुल हथियार दिए। क्षीर सागर ने कपड़े दिए, विश्वकर्मा ने कवच और कुल्हाड़ी दी, कुबेर ने मदिरा का प्याला दिया, सूर्य ने अपनी किरणों की ताकत दी। मतलब हर देवता ने अपनी बेस्ट चीज, अपना सबसे खतरनाक हथियार उन्हें सौंप दिया। वो अकेली नहीं थीं, वो सारे देवताओं की मिलीजुली शक्ति बन चुकी थीं। तो अब स्टेज सेट था। एक तरफ थी देवी और दूसरी तरफ था वो महान असुर। अब महिषासुर का घमंड देखिए।
उसने देवी की ताकत को समझा ही नहीं। उसने लड़ने के बजाय क्या कहा? उसने कहा, अरे मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें तीनों लोगों का सुख दूंगा। वो उन्हें कोई मामूली औरत समझ रहा था जिसे लालच देकर खरीदा जा सकता है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक देवी और एक असुर की नहीं थी, ये दो आइडियाज की लड़ाई थी। एक तरफ थी ब्रह्मांड की व्यवस्था, एक यूनिफाइड डिवाइन पावर, और दूसरी तरफ था अहंकार, पर्सनल लालच और दूसरों से छीनी हुई ताकत। और देवी का जवाब जरा सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं तो उस परम शक्ति की इच्छा शक्ति हूँ, मैं ही इन सारे लोगों को बनाती हूँ। मतलब सीधा सीधा ऐलान कि तुम एक क्रिएशन से बात कर रहे हो, मैं खुद क्रिएटर की विल पावर हूँ। बस इसके बाद तो जबरदस्त लड़ाई हुई। महिषासुर ने बहुत रूप बदले, बहुत कोशिश की, लेकिन देवी के सामने उसकी एक न चली। आखिर में देवी ने उसका वध कर दिया और यूनिवर्स में फिर से ऑर्डर और शांति लौट आई। तो कहानी यहाँ खत्म हुई, लेकिन अब आता है असली क्लाइमैक्स, वो ज्ञान जिसकी तलाश में ऋषि मुनि निकले थे। जीत के बाद सारे देवता देवी के सामने आए और उन्होंने हाथ जोड़कर माना, आप ही सब कुछ हो, आप ही बनाने वाली हो, आप ही बचाने वाली और आप ही मिटाने वाली हो, सब कुछ आप पर ही टिका है। ये उनका यूरिका मोमेंट था। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी अपनी शक्ति भी उन्हीं की दी हुई है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उसी एक एनर्जी से पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब पावर का असली नेचर क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? इस पे सोचेगा जरूर।